हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद मोहसिन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम बेसिक मैथ की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़ा जाता है। हमने उनमें पढ़ा अगर लाइक टर्म हुए उन्हें जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, अनलाइक हुए तो उन्हें ऐसे ही छोड़ सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा इक्वेशंस को सोल्व करना। कौन सी इक्वेशंस? जैसे x की वैल्यू निकालनी हो, y की वैल्यू निकालनी हो। जैसे मैंने लिखा 6x + 7 = 8। अब हमें क्या निकालना होता है? x की वैल्यू निकालनी होती है। तो उसमें इस तरह से हम कैसे x की वैल्यू निकालेंगे? तो इसका क्या है? रूल है, उसके क्या है? नियम है। कौन कौन से नियम? क्या है नियम? यानी कोई भी इधर बराबर वाली चीज होगी, जैसे बराबर है, ठीक है। इधर क्या लिखा? a + b, उधर क्या लिखा? c + d, ऐसा कुछ लिखा हुआ। नीचे बीच में क्या? इक्वल। बीच में क्या साइन है? इक्वल का साइन है। बीच में कौन साइन है? इक्वल का साइन है। अगर इधर वाली टर्म को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं या इधर वाली टर्म को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो इधर वाले टर्म को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं या इस वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि बराबर से इधर से उठा के इधर लेकर आ रहे हैं, बराबर से। याद रखना, अगर कुछ लोग क्या करते हैं, a को a + b + a करने के लिए हम क्या कर देते हैं? माइनस प्लस लगा देते हैं, गलती कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं। तो क्या करना? अगर तुम्हें दिख रहा है कि टर्म तुम्हारा बराबर से दूसरी तरफ जा रहा है या दूसरी तरफ से बराबर इधर पहली तरफ आ रहा है, तो तब के लिए रूल क्या होते हैं? कोई भी संख्या हो प्लस में वो काय में चली जाती है माइनस में, जब बराबर से दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं। कोई भी संख्या हो माइनस में वो काय में चली जाती है? प्लस में चली जाती है, ठीक है। अब कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में हो वो काय में चली जाएगी? डिवाइड में। और जो डिवाइड में हो वो काय में चली जाएगी? मल्टीप्लाई में। जो डिवाइड में हो काय में चली जाएगी? मल्टीप्लाई में, ठीक। तो हम कैसे करेंगे? हम करेंगे इसमें मिटाओ, क्योंकि पहले बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। पहले बेसिक क्या हमारा? बेसिक है प्लस से माइनस की ओर। क्या है पहला बेसिक? पहला रूल क्या है? इसे पहला बोल दूं, इसे सेकंड बोल दूं, इसे थर्ड बोल दूं, इसे फोर्थ बोल दूं, उसके बाद चारों को मिक्स करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? चारों को मिक्स करेंगे, ठीक है। मैंने लिखा सवाल लिखा x + 7 = 9। क्या लिखा? x + 7 = 9। तो हमें यहां पर क्या निकालना होता है? वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है? x। हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू। तो x के साथ कौन चिपका हुआ है? कोई बताएगा? x के साथ प्लस में 7 है। तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं तो उसे बिल्कुल अकेला छोड़ते हैं। उसके साथ ना x होना चाहिए, ना उसके साथ ना तो 7 होना चाहिए, ना 5 होना चाहिए, नहीं कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिर्फ वो अकेला वेरिएबल। अगर यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ हमें क्या दिखाई दे रहा है? प्लस में 7 दिखाई दे रहा है। तो +7 को दूसरी तरफ पहुंचा दो। +7 को क्या कर दो? दूसरी तरफ पहुंचा दो। पहुंचा दिया तो कैसे जाएगा? ये वाला जो 7 है इधर चला जाएगा, ठीक है। इज इट विजिबल? करते हैं। क्या हो जाएगा? x नहीं, विजिबल नहीं होगा, परेशानी हो जाएगी, ठीक है। हम वाइट से काम करते हैं। मैंने क्या लिखा? अगर खाली x को यहीं रोक दिया मैंने, ये 7 तो उधर चला गया, ये क्या बराबर, ठीक। फिर क्या है? 9 और 7 को इधर जाएगा तो माइनस में 7, ठीक है। तो x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा? 9 में 7 गए, कितने बचे? 2 बचे। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर? अगला सवाल मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा a + 8 = 12। मैंने क्या बताया? प्लस वाली चीज ट्रांसफर करने के बाद काय में पहुंच जाएगी? माइनस में पहुंच जाएगी, ठीक है। हमें क्या निकालना है? यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल का मतलब क्या है? यहाँ पर a दिखाई दिया, यानी ABCD का कोई सा भी अक्षर हम उसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो a तो अकेला छोड़ो, a के साथ क्या जुड़ा हुआ है? 8 प्लस में 8
प्लस वाला 8 किधर चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। a बराबर हो गया 12, तो इधर है प्लस में, प्लस वाली चीज काय में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। यहाँ प्लस था, दूसरी तरफ जाकर काय हो गया, माइनस हो गया बबुआ, काय में हो गया, माइनस में हो गया। तो 12 में से 8 गए, कितने बचे, 4 बचे, a का मान कितना हो जाएगा, 4 आंसर। और प्रैक्टिस कर लें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, ठीक है, ठीक है, बार ठीक है। क्या बोलेंगे, मैंने लिखा y प्लस 1 इज इक्वल टू 3, y प्लस 1 इज इक्वल टू 3। बहुत बेसिक से सिखा रहा हूं, बिल्कुल पहले हमें, इससे पहले वाला लेक्चर हमें देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या हो गया, y, तो y के साथ क्या जुड़ा हुआ है, प्लस में 1, प्लस 1 जुड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ उसे पहुंचा दो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, प्लस वाली चीज क्या में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, तो y की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 3 में से 1 गया, 2 बचे, क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर। 3 में से 1 गया, कितने बचे, 2 बचे, वो हमारा क्या आंसर, ठीक है। अब दूसरे रूल पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, दूसरे रूल नंबर 2 पे। पहला रूल नंबर क्या था, प्लस वाली चीज दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। मैं रूल ही मिटा दिए, ओ हो, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी। चलो कोई नहीं, दोबारा लिख देंगे। क्या प्लस वाली चीज़ काय में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी, माइनस वाली चीज़ काय में चली जाएगी, प्लस में चली जाएगी, और मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में हो जाएगी, और डिवाइड वाली शाबाश मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है माइनस वाली चीज़ काय में चली जाएगी, प्लस में। तो अब इसके क्वेश्चन करते हैं कैसे चली जाएगी। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा है c माइनस 8 इज इक्वल टू 2। क्या लिखा, c माइनस 8 इज इक्वल टू 2, c माइनस 8 इज इक्वल टू 2। हमें क्या करना है, खाली c की वैल्यू निकालनी जो वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है, c है, तो क्या बचेगा, माइनस में 8, क्या बचेगा, माइनस का 8 जो c के बराबर में लगा हुआ है, वो माइनस 8 को उधर ले जाओ, माइनस 8 है, c क्या हो जाएगा बराबर 2। हमारा रूल क्या कहता है, प्लस वाली चीज माइनस वाली चीज काय में चली जाएगी, प्लस में, ये क्या माइनस में 8, हाँ या ना बोल, ठीक, प्लस में 8, तो 2 और 8 कितना होगा 10, c की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 10, हाँ या ना बोल दिया। और एग्जांपल करते हैं, मैं लिखा x, क्या लिखा, x माइनस 3.2 इज इक्वल टू 7.4। क्या लिख दिया, x माइनस 3.2 इज इक्वल टू 7.4। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर हो जाएगा, ये वाली चीज तो पूरी उधर चली जाएगी, बार बार सर्किल बनाने की मुझे जरूरत है नहीं है, आप हो सकता है। तो 7.4 प्लस में 3.2, दोनों को जोड़ दो, जोड़ने का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद की पे एक संख्या है, इधर भी पॉइंट के बाद कितनी है, एक संख्या है, कोई परेशानी नहीं रहेगा। तो हम कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या है, पॉइंट उड़ाओ 0 बढ़ा दो, पॉइंट उड़ाओ 0 बढ़ा दो, हर समान हो गए, डिनोमिनेटर समान हो गया, दोनों को एक बार लिख दो। फिर क्या 74 प्लस 32, 74 और 32 कितने हो गए, 2 और 4 6, 3 और 7 11, 3 और 7 10, 106 बटे 10, तो कितना 1 0। जैसे हमने क्या कहा था, पॉइंट उड़ाया तो 1 0 बढ़ा दिया, एक संख्या बाद पॉइंट उड़ाया तो हमने नीचे बढ़ाया 1 0। अगर नीचे 0 हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा, यही हमारी x की वैल्यू हो जाएगी ना, हो जाएगी, क्लियर। अब अगला रूल देखते हैं, अगला रूल क्या है हमारा, तीसरा रूल, ये पहला हो गया क्लियर, ये डन हो गया, दूसरा भी डन हो गया, तीसरा मल्टीप्लाई भाग, अच्छा तीसरा रूल क्या है, अगर कोई भी मल्टीप्लाई में हो वो काय में चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, कोई भी मल्टीप्लाई में हो काय में चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। एक एक करके बता रहा हूँ, अगर एक एक करके सीखोगे तभी आसान रहेगा, फिर बाद में मिक्स कर दूंगा, एक बार में अगर मिक्स कर देता हूँ तो परेशानी अब बढ़ जाएगी,
हमारी भी और तुम्हारी भी, क्योंकि जो हमारा मकसद है वो कंप्लीट नहीं होगा। हमारा मकसद क्या है, जिन बच्चों ने अभी तक जो हाई स्कूल ही पास कर लिया, इंटर भी पास कर लिया या इंटर में हैं, उन्हें बेसिक मैथ से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो हमारा मकसद क्या है, उन बच्चों को सिखाना। वैसे छठे सातवें आठवीं वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं इसे, उनका कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनके लिए सिस्टमेटिक तरीके के लेक्चर नहीं है। वो सीख लेंगे, उनके सीख सब लेंगे, छठे क्लास का बच्चा सीख लेगा, सातवीं क्लास का बच्चा सीख लेगा, आठवीं क्लास का बच्चा सीख लेगा, लेकिन छठे से लेकर 12th तक वाले बच्चे जो परेशान हैं मैथमेटिक्स के लिए, जिनसे बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती, उनके लिए मैं लेक्चर लगा रहा हूँ। चलो देखते हैं, ध्यान से देखो, एक एक करके देखेंगे, सब बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करना, समझ में आ जाए तब भी कमेंट करना। तो तीसरा रूल क्या हमारा, जो चीज़ मल्टीप्लाई में वो चीज़ काय में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। मैंने क्या लिखा, 3y = 6। अब देखो y के साथ में कोई भी साइन नहीं है, y के साथ में कोई भी साइन नहीं है, लेकिन y के पास भूत की तरह चिपटा हुआ 3 है ना। y के साथ भूत की तरह चिपटा हुआ क्या है, 3 है। तो 3 को हम क्या मानते हैं, ये 3 को मानते हैं मल्टीप्लाई में है। ये अगर ये मैंने लिखा 3x, तो 3x के काय में है, मल्टीप्लाई में, काय में है मल्टीप्लाई में, कोफिशिएंट को बोलते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। काय में है 3x की मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। तो y के 3 क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। अगर y के ऊपर से भूत उठाओगे तो क्या हो जाएगा, नीचे पर चला जाएगा, कहाँ पर, डिवाइड में। y = क्या हो जाएगा, 6 - 3, y बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। और क्या लिखूं, तो मैंने लिखा 1.2x = 3.6, ये लिखा 1.2x = 3.6। तो कैसे करेंगे इसे करने का तरीका, x की मल्टीप्लाई में क्या है, 1.2 है, तो इसे क्या करो, x बराबर 3.6 अपॉन 1.2 डिवाइड में पहुंचा दो। हमारा मकसद क्या है, जो मल्टीप्लाई में वो काय में चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी, ये काय में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो पॉइंट उड़ाओ, एक ऊपर 0 बढ़ा दो, एक इधर भी एक पॉइंट उड़ाओ, क्या बढ़ा दो, 0 बढ़ा दो, 10 से 10 गया, नीचे कितने बचे, 36, ऊपर कितने 36, नीचे कितने बचे 12, 12 3 36, x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3 निकल के आ जाएगी। हाँ या ना बोल, क्लियर, ठीक, समझ गए। अब चौथे रूल पर आते हैं, चौथे रूल पर आते हैं हम। चौथा रूल क्या है, अब रूल मिटा दिया, चलो अब चौथा रूल खत्म हो गया ना। क्या चौथा रूल, जो चीज डिवाइड में हो वो काय में चली जाएगी, मल्टीप्लाई में। जो चीज डिवाइड में हो वो काय में चली जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो मैंने क्या लिखा, x/6 = 2। तो x 6 काय में है, x के लिए 6 काय में है, डिवाइड में है। ये क्या, डिवाइड वाली चीज काय में चली जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 6, यानी इस डिवाइड वाली क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, डिवाइड वाली क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 3 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। ऐसे ही अगर मैं करूं y/3 = 1.6, y/3 = 1.6, तो क्या है, 3 काय में डिवाइड में है, उधर लेके जाएंगे तो काय में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। y = 1.6 × 3, तो कितना, 16 3 48, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.8। ठीक है, अब थोड़े मिक्स वाले सवाल करें, थोड़े मिक्स वाले सवाल करें, ठीक है करते हैं। क्या है मिक्स वाले सवाल, अब कहानी स्टार्ट हुई यहां से, मेन कहानी, ये क्या था, बेसिक चल रहा था, मेन कहानी स्टार्ट हुई है यहां से, करो मेन कहानी स्टार्ट। क्या है, हमने लिखा 2x, पहले हल्के वाला सवाल, 2x - 6 = 3, 2x - 6 = 3।
हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है हमें, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमें x को अलग रोकना है। क्या करना है, x को अलग रोकना है। तो x को अलग रोकने के लिए क्या करेंगे भाई, हम पहले देखो यहाँ 2x ही मल्टीप्लाई वाली चीज है। अगर पहले प्लस और माइनस वाली चीज को उधर पहुंचाओ, पहले क्या करें, प्लस और माइनस वाली चीज को दूसरी तरफ पहुंचा दो, इधर पहुंचा दो। तो क्या बचेगा, इधर 2x बचेगा। कितना हो जाएगा, 3 + 6। तो 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 6 और 3 9। अब x के 2 काय में है, मल्टीप्लाई में, काय में चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, 9/2। ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला लिखोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4x - 3 = 12। 4x - 3 = 12। हमने क्या बताया, पहले x के बराबर में प्लस माइनस वाला हटाओ, बाद में उसके भूत उतारो, यानी बाद में मल्टीप्लाई वाला या डिवाइड वाला हटाओ। पहले क्या हटाना हमें, पहले क्या हटाना, प्लस और माइनस वाला। तो 4x = क्या हो जाएगा, 12 माइनस का है, इधर उधर लेगा वो तो कितना, प्लस में 3। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 15। 3 5 12 3 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15/4। यानी कि जो चीज मल्टीप्लाई में थी वो काय में आ गई, डिवाइड में हो गई। हमने क्या करा, बेसिक पे इतना काम कर लिया, वो चीजें हमें बहुत आसान सी नजर आ रही है। हमने क्या करा, फिर हमने लिखा सब x के ऊपर ही कर दो। तो y/6 प्लस में 8 = 10। y/6 प्लस में 8 = 10। पहले क्या करेंगे, प्लस और माइनस वाला हटाओ, बाद में मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला हटाओ। पहले क्या है, डिवाइड वाला ऐसे रहने दो, प्लस 8 है, उधर लेके आओ तो -8 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएंगे, कितना बचेंगे, 2 बचेंगे सर। y/6 = 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 6, यानी कि 6 दूनी 12। y का मान कितना आ जाएगा, 12। क्लियर। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। यहां तक क्लियर हुआ है, नहीं हुआ। और करते हैं, चलो सवाल अभी और करते हैं। अभी तो बहुत सारे सवाल करने वाले हैं हम, और करो। हमने लिखा 2/3x प्लस में 6/2 = 6/6 रहने दो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते रहेंगे। इजिकल टू क्या हो जाएगा, 5 रहने दो। तो क्या बचेगा भाई हमारे पास, 2x/3 = क्या बचेगा, +6 तो चला जाएगा, 5 - 6। अब 5 में 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, बड़ी में छोटी संख्या घटाओ, 6 में से 5 1 बचा, बड़ी संख्या बचाएंगे क्या, माइनस। तो कितना बचेगा, माइनस में 1। 2x/3 तो इधर है या नहीं, ठीक है। अब क्या उतारो, गुणा और भाग वाले एक साथ कर दो। तो x की वैल्यू क्या निकालो, x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी -1। तो ये है, 3 उधर ले जाओ ऊपर की ओर गुणा में, 2 नीचे को ले जाओ भाग में। कितना आ जाएगा आंसर, x बराबर -3/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हो गया हमारा आंसर। और अगला सवाल करो। अगला कैसे करोगे, अगला करने के लिए हमें क्या करना है, हम लिखते हैं 6/5x प्लस 3/2 = 5/2। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना। अब कॉम्प्लिकेटेड बन गया तो हमारा रूल क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, उसे उधर पहुंचा देंगे। 6/5x = 5/2 माइनस में 3/2। पहले इधर वाला सोल्व कर लो, देखो नीचे वाला आसान हो गया, 2 है तो एक बार 2 लिख दो, 5 में 3 गया, कितना बचेंगे 2। तो 6/5x और इधर कितना बचा, 6/5x = 2/2, यानी 2 से 2 गया, 1 बचा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 तो इधर का बचा, 5 को उधर ले जाओ ऊपर की ओर, 6 को नीचे ले जाओ। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 5/6। x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 5/6। ये हो जाएगा हमारा आंसर।
क्लियर हो गया? सब क्वेश्चन धुआं धुआं हो रहे हैं, फॉर्मेट तो समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। आ रहे हैं तो अगला देखो, अगला सवाल मैंने क्या लिखा, -x प्लस में 7 इजिकल टू माइनस में 5। क्या लिखा? -x इजिकल टू प्लस में 7 इजिकल टू -x प्लस 7 इजिकल टू माइनस में 5। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर? x की वैल्यू निकालनी है। तो x के साथ क्या अकेला x है, तो रोको यहीं x को। तो -x इजिकल टू प्लस 7 को उधर पहुँचा दो, +7 को कर दो उधर पहुँचा दो, तो -5 -7, ठीक है। तो -x इजिकल टू क्या जाएगा? -5 -7 दोनों सेम साइन, लाइक साइन। तो लाइक साइन 7 में से 5 गए, कितने बचे? नहीं कैसे चले जाएंगे यार, दोनों एक जैसे साइन है, तो दोनों क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 7 और 5 कितने हो गए? 12। 7 5 कितने हो गए? 12। तो माइनस लगा दो, तो माइनस से माइनस कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 12। अब कोई कहता है सर एक्स की वैल्यू तो -12 आ गई, हम वो थी -x की वैल्यू, हमें क्या निकालना था? +x की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्लस में x की वैल्यू। तो प्लस में x की वैल्यू कितनी निकल के आई? 12 निकल के आई। इस तरह से हम क्या करेंगे? सवाल करेंगे। क्लियर? चलो और देखो आगे सवाल। क्या करेंगे हम? मिटा दो सर, मिटा दो। अगर हमने लिखा 7x प्लस में 5 इजिकल टू 6x प्लस में 9, हमने ये लिखा, तो हमें क्या निकालनी है? x की। और दिखना रही है तो देखो दोबारा लिखो, 7x प्लस में 6 इजिकल टू 5x प्लस में 9। हमने क्या लिखा? ये लिखा। अगर हमें ये वाली इक्वेशन सोल्व करनी है तो हमारा रूल क्या है? x वाले टर्म एक तरफ ले लो, y कांस्टेंट टर्म एक तरफ ले लो। x वाले टर्म क्या है? यानी कि वेरिएबल वाले टर्म एक तरफ, कांस्टेंट वाले टर्म एक तरफ। तो वेरिएबल वाला टर्म क्या है? इधर क्या 7x है, इधर वेरिएबल क्या है? 5x है। तो 7x तो यहीं रोको, और प्लस 6x कांस्टेंट दूसरी तरफ पहुंचा दो, यानी बंटवारा कर दो। कांस्टेंट अलग जाओ, वेरिएबल अलग जाओ। चाहे तुम वेरिएबल को उधर ले लो, कोई परेशानी नहीं है, हम इधर लेंगे थोड़ा इजी रहेगा। इजी क्या हमारे लिए? अब सहूलियत रहेगी। तो 7x ही है, प्लस 5x है, तो माइनस में 5x इजिकल टू 9 माइनस में 6। 7 में से 5 के कितने बचे? 2 बचे, 2x। इधर कितने बचे? 9 में से 6 गए, कितने बचे? 3 बचे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2, क्योंकि काय में है, मल्टीप्लाई में, काय में पहुंच गई, डिवाइड में। ये हमारा रूल है। आंसर। कोई भारी सवाल है ये? क्या है? कोई भारी सवाल है? नहीं है ना? तो करो, अगला करो। अगला लिखा मैंने 5x अपॉन 3 प्लस में 6 इजिकल टू 3/2x प्लस 2/3। क्या निकालना? हमें x की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेते रहे, हमें कोई परेशानी नहीं है। आज तो सीख गए ना, इतना सीख गए तो करो। कैसे करोगे? ठीक है, क्या करते हैं? यार क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कोई ना, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो होना चाहिए, थोड़ा हल्का फुल्का। तो हम क्या करते हैं? तो x वाले टर्म एक तरफ लो, x वाले टर्म एक तरफ लो, ये वाले टर्म एक तरफ लो। तो 5x अपॉन 3/2x है ना, तो माइनस में 3/2x इजिकल टू क्या होगा? 2/3 इधर को है, ये वाला टर्म उधर उठ के जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में। क्लियर? इसे नीचे एक मान लो, इसके नीचे हो कोई परेशानी नहीं है। इधर डिनोमिनेटर अलग, इसकी भी डिनोमिनेटर अलग, तो मल्टीप्लाई कर दो। 3 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10x माइनस 3 3 9x अपॉन 3 दूनी 6। ये तो करता है हम, ठीक है, आज तक ये करता है। 2 एकम 2 माइनस 3 6 3 18 अपॉन 3 एकम 3। कितना? 10 में से 9x गए, कितने बचेंगे? 1x बचेगा, अपॉन 6 बराबर कितने बचेंगे? माइनस में 18 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? माइनस में 16/3। अब 6 को उधर ले जाओ,
x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 16 मल्टीप्लाई बाई 3/3 मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि 6 को ऊपर लेगा है ना, क्या में आएगा, भाग वाली चीज गुणा में पहुंच जाएगी। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 16 की गुणा में 2 से करोगे कितना, 16 दूनी 32, माइनस में आंसर आया कितना 32। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। बहुत खूबसूरत आंसर। कैसे करा, एक बार एक आधा सवाल देख लेते हैं इसमें के, इसमें कैसे कर लेते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं और नोट करो, कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो, क्योंकि अब हमारा वक्त बहुत निकल चुका है। अब बेसिक मैथ हम सीख रहे हैं तो ध्यान से सीखें, बेहतर तरीके से सीखें। और करना कैसे है, मेरा लेक्चर लेने के बाद जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ उन क्वेश्चनों को बगैर देखे खुद करने की कोशिश करो। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक मैथ नहीं आएगी। मैथ क्या मानती है, प्रैक्टिस, पेट्रोल, मेहनत, सेक्रीफाइस। जैसे गाड़ी चलने के लिए कैसे, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, ऐसी मैथ को चलाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तुम्हारा वक्त मांगती है प्रैक्टिस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं इसी तरह का लेता हूं, अभी थोड़ा हल्का समझ में आया होगा। मैं लिया 1/2 यानी कि x/2 प्लस 9/2 इज इक्वल टू 3x/5 माइनस में 1/2, माइनस में 1/2। हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ तक दिख रहा होगा, यहाँ तक दिख रहा होगा, इजीली दिखता है, यहाँ तक दिख रहा ना, दिख रहा है। चलो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। हाँ। तो क्या हो जाएगा, x वाले पद एक तरफ लो, यहाँ क्या इधर भी x वाला पद है, माइनस गया 3x/5 बराबर माइनस क्या चाहिए वाला, माइनस में 1/2 है तो माइनस 1/2 लिखो। ये क्या हो, 9/2 उधर लेके आओ तो माइनस में 9/2। क्लियर। तो 5 में मल्टीप्लाई x से करो तो कितना आ जाएगा, 5x माइनस में 3 दूनी 6x अपॉन 5 दूनी 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या 3 दूनी 6, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो एक बार लिख दो, 2 माइनस 1 माइनस 9। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, 5 में 6 का कितना हो जाएगा, माइनस में 1x, एक हम लिखते नहीं खाली x लिख दो, माइनस में 1x इक्वल टू 10 बराबर माइनस 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 का जोड़ माइनस में, तो यानी दोनों सेम साइन लाइक साइन, दोनों को जोड़ दो, 9 और 1 कितना होगा 10, माइनस 10 हो जाएंगे, -10/2। ठीक है, माइनस से तो माइनस गया एक बार। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू, x काय में है, भाग में, काय में है, भाग में, डिवाइड में तो काय में चले जाएगा, मल्टीप्लाई में चले जाएगा, अपॉन 2, 2 से काटो 2 पंजे 10, 5 ढाई 50। ये हो गया हमारा आंसर, सुपर फास्ट तरीके से हो गया हमारा क्या आंसर। एक आधा क्वेश्चन और कराते, एक आधा क्वेश्चन और कराओ, कराओ। क्या लिखा हमने, 5x/2 प्लस में 11/5 इज इक्वल टू 3x/2, 3x/2 निकल गया, 3x/5 अभी तो लिखा 3x/5 करो, 4x/5 माइनस में माइनस माइनस प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 55/3, 55/3 कट जाएगा वैसे, 55 में 5/3 रहने दो, 5/3। अब सवाल करो, सवाल कैसे करोगे, x वाले पद एक तरफ लो, बिना x वाले पद एक तरफ लो। x वाले पद क्या, 5x/2 ये हो गया एक तरफ, ये इधर को आएगा तो -4x/5 इज इक्वल टू क्या होगा, इधर कितना बचा 5/3, इधर से कुछ उठका है, हाँ उठका है, कितना उठका है, प्लस 11/3, 11/5 उठकाया। अब क्या कर दो, सोल्व करो, सिंपल करो आराम से, देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सिंपली मल्टीप्लाई करो, 5 पंजे 25x माइनस है 4 दूनी 8x अपॉन 5 दूनी 10 बराबर 5 पंजे 25, 11 तिया 33 माइनस में 33 अपॉन 5 तिया 15 करो। और कैसे करोगे, 5 में से 8 गए कितने, 8 में से 5 गए कितने बचेंगे, एक मिनट को, 5 पंजे 25 हो गए, 5 पंजे 25, कोई और कोई गलती तो नहीं करी। 25 में से 8 गए कितने बचेंगे, 18 नहीं 17, कितने बचेंगे 17, 5 और 3 हाँ ठीक है 17x
अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 में 33 जाएंगे, माइनस में कितना बचेंगे, माइनस में 8, माइनस में 8 अपॉन 15। क्लियर। तो हमें क्या करना है, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 8 अपॉन 15 तो ये है, लेकिन 8 की मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, 10 आ जाएगा, लेकिन और x 7 की मल्टीप्लाई 15 की मल्टीप्लाई में 17। कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। कितनी बार कट रहा है, 5 से कट रहा है। 5 दिया 15, 5 दूनी 10। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, 16 अपॉन 17 दिया 51। ये हो गया हमारे x की वैल्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये वाली x का मान निकालना सीख गए होंगे, इस तरह की इक्वेशन करना आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, मैं आज का लेक्चर यहीं रोक रहा हूं। अभी और अगले लेक्चर की ओर पढ़ेंगे, थोड़ा और अच्छे कॉम्प्लिकेटेड सवाल लेकर आएंगे आपके लिए। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होते, सब इजी होते हैं। तो उसके लिए कंसेप्चुअल हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलते रहेंगे। आप लोग हमारी वीडियो के साथ बने रहें और x का मान कैसी भी इक्वेशन हो वो सब निकाल सकते हैं। ये सब फिजिक्स में यूज होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें कभी ऐसा होता है एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है, कभी टेंशन निकालनी पड़ती है। अगर तुम 11वीं क्लास की फिजिक्स में आओगे, एनएलएम पढ़ोगे तो उसमें इक्वेशन बनती है t माइनस एम जी समथिंग समथिंग करके इज इक्वल टू एम ए। ये चीज़ बनती है। इस तरह के इक्वेशन सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले उनके रूल पता होने चाहिए कि टी को उधर लेके जाना है तो क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जो भी बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर हमारा काम चल रहा है उसका आप ध्यान से पढ़ें और समझ में आए तो आप लोग कमेंट भी करें और चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।